ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। Brother, don't fall. We are not going to fall any trap of them. Now the country is only one question before the country, only one question. How can a Home Minister of India use this type of language against great Ambedkar ji? How can a Home Minister of India can attack, can do this type of attack against Bala Saheb Ambedkar ji? Entire country is now demanding an apology from Amit Shah and he has to resign. Prime Minister Modi should take action against the Home Minister. This is the only one discussion happening in this country. This is only one discussion happening in this country. They have to answer. For agitating against the Home Minister who made false allegation against Ambedkar, who tried to tarnish Ambedkar's legacy. If you are going to put up a case, welcome. It is welcome for us. You can arrest us. You can put FIR. How many FIR you want to put it? But we will again and again ask the same question, ask the same demand. Amit Shah should resign. Home Minister should resign. And he should give an apology to the country. He cannot tarnish the image of Ambedkar ji in this way. This is what BJP people blocked the gate to enter the parliament. Today evening, when we wanted to talk about the comments made by Amit Shah, Speaker came within half minute. He adjourned the house and left. It shows pre-planned adjournments are taking place only to avoid discussion on Ambedkar derogatory comments by Mr. Amit Shah. Amit Shah should come and make unconditional apology or resign, because it is not only Dalits who are disturbed. Those who love Constitution, all are disturbed, and the BJP government must allow the House to run and give explanation to the derogatory comments made on Ambedkar. भाई आज मुझे लगता है इससे ज्यादा संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला और कोई दिन नहीं हो सकता। जिस तरीके से नेता विपक्ष के द्वारा, उनके तमाम पार्टी के सांसदों के द्वारा जिस तरीके से आप अहंकार बोल लीजिए, गुरूर बोल लीजिए, घमंड बोल लीजिए या गुंडागर्दी बोल लीजिए, आज सीढ़ियों पर भाजपा के तमाम नेता अपनी बातों को रख रहे थे। आप भी अपनी बातों को रख रहे थे, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये स्पेस है कि आप अपनी बातों को आप रखिए। पर उसके बाद जब आप अंदर जा रहे हैं, आपके पास जगह है, आप बगल से निकल के जा सकते हैं, बट उसके बावजूद लोगों को बीच में से चीरते हुए जाना, धक्का देते हुए, उसमें एक बुजुर्ग सांसद जो कि नहीं तुरंत हट पाए होंगे आपके आने पर, उनको धक्का देके इस तरीके से। 2 सांसद अभी अस्पताल में हैं, एक कोन्याक जी जो राज्यसभा की माननीय महिला सांसद हैं, उनको जिस तरीके से आपने धक्का दिया, यह आपके उस आचरण को दर्शाता है जहां पे अपने सामने आप बाकी सबको आप छोटा समझते हैं। और ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोग को ऐसे आचरण की परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसका देश पालन करे। आज देश के सामने क्या तस्वीर हम दे रहे हैं कि माननीय सांसद एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। आप अपनी बातों को रखिए, और बातों को रखने की जगह है। आपका सहमति असहमति सब हो सकती है किसी भी विषय को लेकर, पर मर्यादित आचरण के साथ रखिए। नेता विपक्ष, उनकी पार्टी कांग्रेस और उनके सांसदों का आज का जो आचरण है पूरी तरीके से निंदनीय है। इस पूरी घटना की पुलिस शिकायत भी दी गई, यानी कि संसद में जो घटना हुई है उसकी
नहीं बिल्कुल भाई, क्योंकि हाथापाई हिंसा की आप इजाजत आप कहीं नहीं दे सकते ना, आप नहीं दे सकते। इस तरीके से आप हिंसक नहीं हो सकते। अपनी बातों को मनवाने के लिए आपको मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना ही होगा। आप इस तरीके से हिंसक नहीं हो सकते, आप इस तरीके से आप हाथापाई नहीं कर सकते, कहीं से जायज नहीं है।